हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 15 मिनट्स के अंदर अंदर रिवाइज कर सकते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे कहूंगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हमें याद नहीं रह पाता है, या हम इतनी बार बार कैसे उसका रिविजन करें जो कि बहुत एफिशिएंट हो। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जो मैंने अपने लिए बनाई थी। खुद मैं उन टेक्निक्स को फॉलो करती थी, जिसकी वजह से मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। अब आपने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी होगी कि रोज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, आधा घंटा कर लो, 1 घंटा रिवाइज कर लो तो आपकी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन क्या 1 घंटे में या आधे घंटे में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर पाना पॉसिबल है? उस चीज़ का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। और इनफैक्ट सब आपको ये बोल तो देते हैं, लेकिन कोई ये बताता नहीं है कि वो आधे घंटे में कैसे रिवीजन किया जाए, या वो 1 घंटे में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे रिवाइज की जाए। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर हम कभी भी किसी प्रॉब्लम का या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो अगर हम उस प्रॉब्लम को या क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझ रहे हैं तो हम कभी उसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। तो पहले हम ये देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको याद नहीं रह पा रही है तो इनऑर्गेनिक में भी वो कौन सा पार्ट है जो आप बार बार भूल जाते हो, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं और जिसकी ज़रूरत है बार बार रिवाइज करने की। देखो, ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ आपको सब आता है तो वही चीज़ बार बार रिवाइज करोगे। जो चीज़ आप भूल रहे हो वहाँ पे आपको रिविजन की ज़रूरत है। अगर आप वहाँ पे रिवाइज करते जाओगे तो जो आप भूल रहे हो वो आप कभी नहीं भूलोगे, और जो आपको आता है वो तो आपको आता ही होता है। तो वो बार बार रिवाइज करना चाहिए, बट ज़्यादा हमें किस पे फोकस करना चाहिए? जो चीज़ें हम भूलते हैं उस पर। तो अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो एक होता है हमारे बेसिक ऑर्डर्स कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर है, साइज का क्या ऑर्डर है। ये बेसिक ऑर्डर्स होते हैं और ये हम पढ़ के आते हैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर्स में। अगर आपने वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। तो पहले तो आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से, यानी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन पढ़ने से पहले ये 2 चैप्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना। तो पहला ये हमारा खत्म हो गया। सेकेंड जो चीज़ हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं वो होते हैं बहुत सारे ऑर्डर्स के एक्सेप्शंस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे जो ऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक में वो वैसे ही हैं। बहुत सारे बीच बीच में एक्सेप्शंस आएंगे, कुछ अलग रूल्स आएंगे, तो वो हमें याद रखने पड़ते हैं। तो हमें क्या करना है, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो या दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो अब आप इस वीडियो का गलत सेंस में मत ले लेना कि आपने बोला था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 मिनट में कर लो। तो वो तब होगा जब आप 1-2 बार पहले पढ़ चुके हो और आप वो चीज़ कर चुके हो, इंप्लीमेंट कर चुके हो, जो ट्रिक्स मैं आपको आज बताऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ोगे और 15 मिनट में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, वो सारे ऑर्डर्स और जहाँ पे भी एक्सेप्शन आपको लग रहा है, एक पेज लो अपने साथ, और जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्डर्स और एक्सेप्शंस है वो सारे एक पेज पे लिख लो। एक पेज पे नहीं तो आपके 2 पेज पे आ जाएंगे, मैक्सिमम एक पेज पे आपके पूरे आ जाएंगे सब कुछ। अब उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है जो हम भूलते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस है गंदे गंदे जो हमें याद नहीं रह पाते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना है, एक और पेज लेना है और उस पर सारे के सारे रिएक्शंस, कंप्लीट सारे रिएक्शंस एक पेज पे लिख लेना, हर चैप्टर के, चाहे एस ब्लॉक हो, हाइड्रोजन हो, डी एंड एफ हो, सारे रिएक्शंस एक पेज पे लिख लेना। अब आप खुद सोचो कि ऑर्डर्स भी हमने लिख लिए, एक्सेप्शंस भी लिख लिए और सारे रिएक्शंस भी लिख लिए, तो अब एनसीईआरटी में क्या बचा है? एनसीईआरटी में क्या होता है कि आप कभी देखना, तो जैसे ऑर्डर है तो उसके लिए 2 पैराग्राफ दिए हैं, तो हमें वो 2 पैराग्राफ पढ़ने की अब जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने ऑर्डर डिवाइस कर लिया, उसमें से बना लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया और एक पेज पे लिख लिया एक लाइन में। तो अब हमें बार बार वो पैराग्राफ तो पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। तो एनसीईआरटी में क्या बचा होगा? एनसीईआरटी में आपका बचा होगा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट, या हो सकता है कोई रीजन बचा है किसी चीज़ का, या ये हो सकता है किसी चीज़ का कोई यूज़ बचा है जो आपको पढ़ना है, तो वो आपको एनसीईआरटी के अंदर वही हाईलाइट कर लेना है। तो अब आप खुद सोचो कि अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब अप्रोच करना है ये सब करने के बाद, तो क्या करना है? एक पेज पढ़ना है ऑर्डर्स एक्सेप्शंस का, दूसरा पेज पढ़ना है सारे रिएक्शंस का, तीसरा जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स एनसीईआरटी के वो रीड कर लेने हैं। तो आपका कितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे बच गया आप ये सोच सकते हो। और मैं आपको ये बताती हूँ कि एनसीईआरटी का भी हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या होते हैं कि ऐसा नहीं है वो आपको मतलब बार बार हर रोज़ पढ़ने पड़ेंगे। वो आपने 1-2 बार पढ़ लिए, 4 बार पढ़ लिए, 5 बार पढ़ लिए, आप उसके बाद नहीं भूलोगे। लेकिन ऑर्डर्स और रिएक्शंस ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमेशा भूलते हो। और मैं बीइंग अ स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट थी तो मैं भी भूलती थी, लेकिन ये ऐसे तरीके थे जिससे मैं बहुत जल्दी रिवाइज कर लेती थी इनऑर्गेनिक। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लास्ट में भी नहीं कर पाते थे, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, जैसे मेरा आज एक फुल सिलेबस टेस्ट है तो मैं सुबह उठती थी और सुबह दूध पीते, चाय पीते पीते बस वो 2 पेज देख लिया, तो मैक्सिमम जो चीज़ें मैं भूल रही हूँ वो सारी रिवाइज हो जाती। सो दिस इज़ द मेथड जिससे अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को विद इन 15 मिनट्स पूरे ऑर्डर्स, सारे रिएक्शंस रिवाइज कर सकते हो। और वही चीज़ होती है जो हम भूलते हैं।
और इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप वॉल्स पे स्टिक कर लो, तो आप जब उठते हो रोज सुबह ब्रश करते हो या कुछ भी करते हो तो आप वो ऑर्डर्स एक बार देख लो, रिएक्शंस देख लो, तो आप कभी भी नहीं भूल सकते। सो एक ऐसा सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ जो बहुत स्कोरिंग है, मतलब अगर आपको आता है तो फ्री में मार्क्स है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ सॉल्व नहीं करना, याद है तो सही हो जाएगा। तो वो वाले मार्क्स ऐसे हैं जो आप बिल्कुल कैप्चर कर सकते हो और वो मार्क्स आप पूरे पूरे सिक्योर कर सकते हो। जितने मार्क्स का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है एटलीस्ट वो सारा सही करके आ सकते हो। तो उस चीज़ों को अभी से स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा स्कोर बूस्ट करेगी आपका, और वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो वीडियो थी ये नीट वाले एस्पिरेंट्स या कोई जेई वाले एस्पिरेंट्स है जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, इनऑर्गेनिक याद नहीं रह पाती है, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्स में आप मुझे ये भी बता सकते हो कि और हम किस किस टॉपिक पे और वीडियो बना सकते हैं, या जो वीडियोस आप चाहते हो, जो एक्सपेक्ट करते हो, कोई आपकी प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि मैं उसके लिए आपकी कोई टेक्निक बताऊँ या कोई आपको सोल्यूशन दूँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। एंड उसके साथ साथ एक बहुत ही स्पेशल हम लोग क्लासेस का सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और वो मैं अपलोड कर दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और अच्छा कंटेंट यहाँ लाती रहूँगी, मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी। सो सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।